आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। जो केंद्र में लीडर है वही ना प्रधानमंत्री बनेंगे, जैसे राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, ये सब हुए। धर्म की राजनीति सारी पार्टियां कर रही है, एक पार्टी नहीं है, सारी पार्टियां कर रही हैं। दिल्ली में G20 हो रहा था, ये देश की जनता का और माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है, विपक्ष को दर्द है। नोटबंदी, जनता ने कभी कुछ कहा नहीं, विपक्ष को दर्द है। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। 2024 को लेकर सरगर्मी बढ़ती जा रही है और जिस तरह से लगातार दोनों पार्टियां, वो दोनों गठबंधन, एनडीए हो या इंडिया, अपनी अपनी धुन में लगे हैं, तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच कई तरह की चीज़ें सामने आ रही है। कहीं महागठबंधन के बीच में मनमुटाव देखने को मिल रहा है, सवाल देखने को मिल रहा है, कहीं हमले किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए का साफ दावा है कि 2024 में एक बार फिर से पीएम मोदी ही सामने होंगे। चलिए जनता से जानते हैं कि आखिर उनका इस पर क्या कहना है। क्या लगता है सर, जिस तरह से बिहार, क्योंकि बिहार यूपी ऐसी जगह जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा चुनावी माहौल तैयार करती है और चुनावी माहौल जो वहाँ पे देखने को मिलता है वो अलग ही होता है, तो बिहार के हालात क्या कहते हैं? बिहार का हालात यही है कि वहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, लालू यादव का कहना है कि इंडिया जो गठबंधन है उसमें उसको राहुल गांधी अगर आगे लेकर जाएंगे तो राहुल गांधी ही अगले देश के वो अगले न होंगे, अभी तो नहीं है ना, 2024 में तो नहीं होंगे। नहीं, उनका कहना है 2024 में वो 2024 में उतना बड़ा महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। क्यों नहीं बना के रखी है उन्होंने? वो अभी बना के रखिए, सरकार नहीं बना पाएगी 2024 में। लोकसभा अभी पीएम उम्मीदवार है राहुल गांधी, पीएम बन नहीं सकते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि महागठबंधन नहीं बना पाए? महागठबंधन इसलिए नहीं बनाएगी कि उसका जितना भी पार्टी है वो अपने अपने हिसाब से बोल रहे हैं, वो उनमें किसी तरह का एकता नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार भी तो चाहते हैं कि उन्होंने बिहार में इतने साल राज किया है और अब वो चाहते हैं कि वो, और उनकी पार्टी, उनका अलग है लेकिन उनकी पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार को पीएम फेस बनाया जाए। आप इस बात से कितना नहीं, वो तो पीएम फेस नहीं है। क्यों नहीं? वो तो क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्र मतलब राज्य सरकार के है ना, केंद्र में नहीं है, उनका उतना पॉपुलरिटी नहीं है, उनका नहीं है उतना। क्षेत्रीय पार्टी थोड़े आकर केंद्र में सरकार बना सकती है, क्षेत्रीय लीडर आकर भी नहीं बन सकता है। जो केंद्र में लीडर है वही ना प्रधानमंत्री बनेंगे, जैसे राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, ये सब हुए। लेकिन उनके मंत्री का कहना है, गोपाल जी का, कि लालू यादव सठिया गए हैं कि कह रहे हैं कि बनेंगे राहुल गांधी। वो तो अपना अपना विचार है, सबका अपना अपना बोलना है, कोई कुछ भी बोल सकता है। आपको क्या लगता है कि सर्जरी के बाद सठिया गए? नहीं, सब बात थोड़े, सब कोई एक्टिव है, सब कोई होशियार है। अच्छा, दूसरी तरफ देखने को ये भी मिल रहा है कि लगातार बीजेपी भी दावे कर रही है कि वो बनेगी, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि धर्म की राजनीति खेल कर ये लोग इस तरह से बनना चाहते हैं। धर्म की राजनीति सारी पार्टियां कर रही है, एक पार्टी नहीं है, सारी पार्टियां कर रही हैं, सरकार बीजेपी की ही बनेगी। अच्छा, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है हम इस तरह की राजनीति को बढ़ावा नहीं देते, हमने मोहब्बत की दुकान खोली। सभी पार्टियां मोहब्बत की दुकान खोली है, कोई नफरत का दुकान नहीं खोला है। राहुल गांधी का कहना है कि नफरत के बाजार के बीच हमने मोहब्बत की दुकान खोली। जी, आप कह रहे हैं इतनी मोहब्बत की दुकान खोली है, जब कल एक मुख्यमंत्री का बेटा ऐसे अभद्र भाषा में वो भाषा करते हो, जब मौन क्यों बैठते हैं? ये सारा एनडीए गठबंधन कहाँ चला जाता है? जब बात कर रहे हो आप विपक्ष की, विपक्ष ही इस देश में दो समुदाय के, दो धर्मों को बांट रहा है। सरकार तो सबका साथ, सबके विकास के लिए काम कर रही है, कब हिंदू मुस्लिम कर रही है, जो गलत है उस पर कार्रवाई कर रही है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। विकास दुबे कौन था? वो जो बात करते हैं विपक्ष से, जो बात गठबंधन की बात है, मुंगरी लाल के निश्चित सपने लेना ही, देश में सबको प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, अपने ले सकते हैं, अपने आप को प्रधानमंत्री मान चुके, मान लिए। और जो बात गरीबों की करते हैं, 250 रुपये की चाय पी रहे हैं, 17,000 रुपये का रूम में रहकर वो गरीबों का उत्थान करने के लिए 2 दिन की मीटिंग कर रहे हैं। क्या ये ठीक है? अपने आप को बचाना, अपने परिवार को बचाना, अपने क्षेत्र को बचाना, उनका कायदा राजनीति में होना चाहिए। उनकी है तो अभी नो वैकेंसी है, देश के युवाओं ने ठाना है, देश की जनता ने ठाना। माननीय 140 करोड़ की जनता ने 2014 में पूर्ण बहुमत दिया भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता माननीय मोदी जी चुने गए। फिर दोबारा 2014 में जनता के मत से
प्रचंड बहुमत से सांसद बने और वही संसदीय दल का नेता चुना गया। तो मोदी जी में विश्वास है, जैसे देश में डंका बज रहा है वैसे विदेश की जो आज मान सम्मान भारत को, आज देश दिल्ली में G20 हो रहा था, ये देश की जनता का और माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है कि आज G20 का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसमें भी अड़ंगा तो पेट में दर्द होगा 50 साल, पेट में दर्द हो रहा है विपक्ष, और ये क्यों नहीं हो रहा? 50 साल एक 76 राज किया, कोई डेवलपमेंट की वो नहीं दिया, कोई नहीं कहते एम्स बनाया। अरे भाई तुम्हारी ड्यूटी थी 50 साल पहले, सत्ता आपको दी, एक एम्स बनाकर तुम वाई लूटना चाहते हो। एक की जगह 4 क्यों नहीं बनाए? आज बना रहे हैं तो पेट में दर्द तो है ना। आज जो काम कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, आज युवाओं की बात, जो 50 साल में युवाओं की बात के लिए क्यों नहीं हो ज़्यादा यूनिवर्सिटी बनाई? क्या ज़मीन खत्म हो गई थी हिंदुस्तान में? क्या हुआ? वक्फ बोर्ड बना दिया एक समुदाय के लिए, ठीक है, और देश के हिंदुओं के लिए क्या बनाया? और जब हिंदुओं की बात आती है तो मुस्लिम लेकर जाते हैं। और जब आज तो असुरक्षित है ना, टारगेट कर रही है सरकार। कहाँ कर रही है? आप एक बताइए, जब राम मंदिर का निर्णय हुआ, कोर्ट का निर्णय था ना, एक तरफ राम मंदिर को जमीन दी गई, एक तरफ मस्जिद के लिए जमीन दी गई। आज तक वहाँ तो मस्जिद नहीं बनाई। कहाँ चल गए मेरे मुस्लिम भाई के जो प्रतिनिधित्व करते हैं? कहाँ गए मौलाना जो डिबेट करते हैं, जो मुसलमान के लिए कहते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं किया? जो उनको जमीन दी ना, उसको सारी चीजें दी ना, क्यों नहीं उनको डेवलपमेंट किया? और जो बात करते हैं फ्री का चीज जो चस्का दी है ना, ये मुंगरी लाल के सामने अब की बार दिल्ली की जनता उनको भी उखाड़ फेंकेगी। जनता का क्या चाहिए? रोजगार जो की बात करते हैं, दिल्ली में कितना रोजगार दिया, राजस्थान में कितने रोजगार देना। देश का देखिए ना, देश में कितना रोजगार मिल रहा है। देखिए, तो आप देश की बात कर रहे हैं, देश 28 राज्यों से बना है, 28 राज्यों का एक प्रतिनिधित्व करता प्रधानमंत्री। उनके मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में कितना रोजगार दे रहे हैं? देना अपना डाटा जनता में देना। जो ये गठबंधन बनाया आई डोंट इंडिया, अरे इंडिया तो भारत पहले से ही है। तुम आज नया इंडिया क्या बनाना चाहते हो? तो 50 साल पहले इंडिया क्यों नहीं बनाया? जो आप कह रहे हो कि इंडिया हम ये करेंगे, मैं कह रहा 250 रुपए की 5 स्टार 7 स्टार में होटल पी के वो गरीबियों की बात करें, और उन किन का मजाक उड़ा रहे हैं? एक गरीब चाय वाला जो अपना पालन पोषण करता है, बच्चों को पढ़ाकर उनका पालन पोषण कर, उसका मजाक उड़ाते हैं। समोसे वाले का ये मजाक उड़ाते हैं, मजाक ही है, उड़ाते हैं। और किसका कि गरीबी है, बेरोजगारी है, वो तो कह रहे हैं कि पकोड़े तलने। अरे पकोड़े तो तुम भी वहीं बैठ के खा रहे हो भैया, नाश्ते में क्यों खा रहे हो? वहाँ पे 5 स्टार में कोई अलग बनता है क्या? और जो 5 स्टार में बैठ के आप गरीबों की चिंता करोगे? ये तो जनता जानती है। जनता का जो काम है, जनता की जो सोच है, और जो उन्होंने जांचा परखा है, जो 9 साल का काम देखा, उसके काम के आधार पर जनता मत देगी। और जनता ने चुना है, कोई नॉमिनेट नहीं है कि उठाया और प्रधानमंत्री की सीट पर बैठा दिया। नॉमिनेट नहीं, जनता ने उसको सांसद बनाया, बनारस से सांसद बनाया है और उनको संसद में भेजा है। और संसदीय दल ने, भारतीय जनता पार्टी, कमल के फूल ने उनको पद दिया है। विपक्ष कह रहा है कि अब कोई मुद्दा नहीं उनके पास लड़ने के लिए, ना ही महंगाई, क्योंकि महंगाई चरम पर है, ना ही रोजगार दे रहे हैं, तो किस चीज पे लड़ेगी भाई बीजेपी? किस की बात पे? रोजगार कहाँ नहीं है? रोजगार की परिभाषा क्या? स्किल डेवलपमेंट जो कर रहे हैं। ढिंडोरा भी फट गया उनका, बाहर वाला विदेशों का जो ढिंडोरा पीटता है। क्या डंडोरा हो गया? जो आज फिर वही बात कर रहे हैं, आप विदेशों कौन सा डंडोरा पीट गया? विदेशों में जाते हैं तो उनको क्या मान सम्मान मिला? वर्ल्ड लीडर है, वर्ल्ड लीडर का आज तक किसी को किताब मिला था? आप कहते हैं नेहरू जी, उस टाइम पे नेहरू जी थे तो नेहरू जी थे। इंदिरा जी की बात। आज की जो मौजूदा सदस्य जो दो, हम तो जब से समझदार हुए हैं, जो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब कह देते राजीव गांधी जी दूरसंचार लेकर आए थे, कंप्यूटर युग लेकर आए थे, इम्प्लीमेंट क्या किया? जो कंप्यूटर युग लेकर आए थे उसको युवा तक अब तक पहुंचाया क्यों नहीं? अब यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाई? जो आज बच्चे आज वो बात कर रहे हैं, आज जो स्किल की बात करें, आज डेवलपमेंट की बात करें, आज अपने स्वरोजगार कर रहे हैं, आज जो अपने स्टार्टअप यूज कर रहे हैं, तो वो 50 साल पहले आपको जनता ने तो मत दिया था ना, जनता ने आपको चुन के दिया था ना। प्रधानमंत्री वित्त मंत्री आपके थे ना, भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं थे, कमल के फूल के निशान के कोई नहीं थे। जो आप आज उंगली उठा रहे हैं मोदी जी पे, स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, और युवा आज 10 आदमी को रोजगार देकर स्टार्टअप यूज कर रहे, तो क्या गुनाह कर रहा है? जो आज 10 आदमियों को चाय की ठेली लगा रहा है, 2 आदमियों को रोजगार दे रहा है, को गलत काम कर रहा है। जो आज समोसे की दुकान, ब्रेड की दुकान लगाकर जो कर रहा है वो गलत कर रहा है क्या? यहाँ पर ठेली बाजार लगते हैं, जो ये बाजार लग के अपना पालन पोषण कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं क्या? दुकान वाला अपना काम कर रहा है, उसके तो दिक्कत क्या? यही इनको इनका मेंटली सोचा कि अपना एजेंडा सेट करना, और विपक्ष का काम होता है सरकार का विरोध करना। अब उनकी सोच ही नहीं थी। जीएसटी पे बात करते हैं, जीएसटी लागू हो गई, जनता कुछ नहीं कह रही, विपक्ष को दर्द है।
नोटबंदी जनता ने कभी कुछ कहा नहीं, कभी विरोध नहीं किया, विपक्ष को दर्द है। और जब महंगाई की बात है, देखिए जब डेवलपमेंट होता है तो महंगाई के साथ साथ लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, और जो कहीं कमियां रहेगी तो सरकार उस पर पहलू देगी। और हमें तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी प्रार्थना करूंगा, जो भी आप रोजगार की बात है, महंगाई की थोड़ी आपने राहत तो दी है 200 रुपये कम करके, तो कुछ चीज़ें हैं आप उस पर भी ध्यान देकर उस गरीब की और मिडिल के लिए आप राहत दे सकते हैं। आप इस पर काम करके इसमें आपका बहुत आभार होगा जनता के प्रति भी, और जनता आपको स्नेह देती है, प्यार देती है, तो आपका भी कर्तव्य है जनता को राहत देना। चलिए ठीक है, ये थी जनता की राय आपने देखी कि बीजेपी आएगी, और ये कह रहे हैं ये लोग कि हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और बीजेपी ने अच्छा काम किया है 9 सालों में, और उसी बेसिस पे वो आगे अपना एक बार फिर से सत्ता में राज कायम करेगी। लेकिन विपक्ष के जो लगातार सवाल हैं वो वहीं पे हैं कि आखिर क्या रोजगार, कहाँ जो बेरोजगारी का दर बढ़ता जा रहा है ये कहाँ से आ रहा है अगर रोजगार मिल रहा है तो, और महंगाई का लेवल इतना ज़्यादा ऊपर क्यों है। ये सभी सवाल जनता ने इसके जवाब दिए। आपका इस पर क्या जवाब है, आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।